आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमारा ओलंपियाड बी का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आज हम लेवल 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने लेवल 1 के क्वेश्चन मिस कर दिए थे या नहीं किए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्रीवियस लेक्चर की लिंक है, आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो लेवल 2 का पहला क्वेश्चन है, Rimu reads 1/5 pages of a book. If she reads further 40 pages, she would have read 7/10 pages of the book. How many pages are left to be read? अगर रीमू ने एक बुक के 1/5 पेजेस पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो रीमू रीड्स पेजेस इक्वल्स टू 1/5 ऑफ बुक, मतलब बुक में जितने पेजेस थे उसके 1/5। तो लेट कर लेते, लेट टोटल पेजेस इन बुक, ठीक है, लेट टोटल पेजेस इन द बुक। तो हमने लेट कर लिए वो x थे, टोटल पेजेस x थे। तो रीमू ने कितने रीड कर लिए? 1/5, और ऑफ का मतलब मैंने आपको समझाया था मल्टीप्लाई, और बुक में कितने पेजेस है? x। तो ये हो गया x/5, ठीक है। नेक्स्ट बोला, इफ शी रीड्स फर्दर 40 पेजेस शी वुड हैव रीड 7/10 पेजेस ऑफ द बुक। अगर वो कितने पेजेस और पढ़े? 40 पेजेस और पढ़े, जैसे मतलब x तो उसने x/5 तो पढ़ लिए थे, इसमें 40 पेजेस और ऐड करें तो वो कितना हो जाता है? 7/10 ऑफ बुक, मतलब वो बुक में जितने भी पेजेस है उनका 7/10 हो जाता है ना। ये बोला है ना उसने, इफ शी रीड्स फर्दर 40 पेजेस, अगर वो 40 पेजेस और पढ़ ले, कितने पढ़ लिए थे? x/5, और कितने पढ़ लिए? 40, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 7/10 ऑफ बुक, मतलब 7/10 बुक में जितने पेजेस थे उसके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x/5 प्लस 40, 7/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और बुक में कितने पेजेस है? x, तो ये हो गया 7x/10, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आगे इसने बोला है हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी, तो कितने पेजेस बचे हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कितने पेजेस उसने पढ़ लिए, मतलब पहले टोटल पेजेस निकाल लेते हैं। तो टोटल पेजेस हमारे हो जाएंगे x वाली स्टेटमेंट एक तरफ, देन x वाली एक तरफ। तो ये x वाला इसको मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो इधर रह जाएगा 40, इधर हो गया 7x/10 माइनस x/5, ठीक। नेक्स्ट हम यहां से करते हैं 40 इक्वल्स टू 7, पहले एलसीएम ले लिया, 5 और 10 का एलसीएम 10, ठीक है, दोनों ऊपर वालों को लिख लिया। अब यहां देखना 10 के टेल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो इसमें 1 से इंटू। 5 के टेल में 10 कितनी बार में आता है? तो 2 बार में, तो इसमें 2 से इंटू, ठीक है। तो 40 इक्वल्स टू 7x माइनस 2x/10, तो इधर आ गया 7 में से 2 गया 5x/10, तो ये यहां भी कर सकता है, 5 1 5, 5 2 10। अभी हमें x निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 पर जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 80 पेजेस। तो 80 पेजेस उसने, टोटल बुक में 80 पेजेस है। अभी उसने पढ़ कितने लिए? उसने 1/5x प्लस ये 40 है ना, तो ये इतना टोटल उसने पढ़ लिया है। तो कितना बचा है, ये तो हमको निकालना है। तो यहां पे इसके बाद हम लिखते हैं, इसको रेज कर लेंगे, पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, है ना। कितने पेजेस बचे पढ़ने को? तो टोटल 80 पेजेस थे, उसने कितने पढ़ लिए? x/5 पढ़ लिए प्लस 40 पढ़ लिए, है ना, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं 7/10 पढ़ लिए। तो इसको यहाँ पे, इसको ये ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/10 ऑफ टोटल, ये उसने पढ़ लिए थे, है ना, क्योंकि जैसे उसने यहाँ पे 40 पढ़ा था ना, तो वो 7/10 टोटल के हो गए थे। तो सीधा यही ले सकते हैं ना, 7/10 उसने पढ़ लिए। तो टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, जितने उसने पढ़ लिए थे, तो जितने बचे वो आ जाएंगे निकल के। तो 80 माइनस 7/10 इंटू 80, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 7 8 जा 56, तो इनको माइनस करके कितना आ गया
4 और यहाँ पे बचा 7 में से 5 गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 24। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? इसमें तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं 24 वाला, तो ऑप्शन ई मार्क करके आप 24 लिख लेना, ठीक है, ऑप्शन ई 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ 1/8 ऑफ ए नंबर इक्वल्स टू 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20 व्हाट इज द नंबर। मतलब एक नंबर का, पहले लेट नंबर ही कर लेते, लेट नंबर बी एक्स, नंबर हमने एक्स लेट कर लिया। अभी आगे इसने बोला है 1/8 ऑफ नंबर, ऑफ नंबर मतलब नंबर तो है हमारा एक्स, तो ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20। ठीक है, मतलब किसी नंबर का 1/8 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20 के इक्वल है, तो वो नंबर हमको बताना है। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। मैंने बहुत सिंपली बताया था, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दो, पीछे वालों को जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। 1/8 ऑफ का मतलब एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स, तो यहां से गया 5 1 5, 5 4 20, तो x इक्वल्स टू 4 2 8, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये भी ऊपर चला जाएगा 8, तो 8 8 64, तो हमारा आंसर है 64, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 64। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओलंपियाड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है every second customer is given a toy and every fourth customer is given a free board game। मतलब हर एक दूसरे कस्टमर को टॉय मिलता है और हर एक चौथे कस्टमर को एक फ्री बोर्ड गेम मिलता है। बोर्ड गेम मतलब लाइक कैरम बोर्ड और ऐसे। while every ninth customer is given a free cricket ball, जबकि हर एक 9th कस्टमर को एक फ्री क्रिकेट बॉल मिलती है एट द न्यूली ओपन टॉय शॉप, एक नई टॉय शॉप के अंदर जो अभी अभी खुली है टॉय शॉप, उसके अंदर ऐसी स्कीम है। कैंडी रिसीव्ड ऑल द 3 गिफ्ट्स, ऑल 3 फ्री गिफ्ट जस्ट बाय विजिटिंग द शॉप वंस। कैंडी जो है उस शॉप में जाती है बस एक बार और वो सारे के सारे गिफ्ट उसको मिल जाते हैं। ठीक है, अब गिवन दैट शी वाज अमंग द 50 कस्टमर, व्हाट कस्टमर नंबर वाज कैंडी। और ये भी बोल दिया है कि कैंडी जो है वो 50 जो स्टार्टिंग के 50 कस्टमर्स आते हैं उनमें से एक है, मतलब उनमें से उसका कोई नंबर है कि वो उस नंबर पे गई और उसको सारे गिफ्ट्स मिल गए। ठीक है, तो हमको ये बताना है कैंडी का नंबर कौन सा था, मतलब वो कौन से नंबर पे गई थी। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं और मेरे 4-5 दोस्त हम शॉप में जाते हैं, मेरा सेकंड नंबर है तो मेरे को टॉय मिल जाएगा। मेरे जो बाकी के दोस्त हैं उसका किसी का 4th नंबर है तो उसको एक फ्री बोर्ड गेम मिल जाएगा, और किसी का अगर वो 9th नंबर पे जा रहा है, 9th नंबर मतलब उससे आगे जो है 8 कस्टमर्स है, वो 9th नंबर पे एंटर हुआ तो उसको जो है क्रिकेट बॉल मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई कस्टमर होगा जो 12th नंबर पे भी एंटर होगा, 11 13 14 15, तो ऐसा एक नंबर हमको बताना है कि जिस नंबर पे जाने पे, अगर उस नंबर पे आप दुकान में गए तो आपको सारे के सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। सारे के सारे गिफ्ट्स मतलब कि अगर वो देखा जाए तो वो हर सेकंड होगा। हर सेकंड मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड वाले को क्या मिला है, टॉय मिला है, तो अगला टॉय किसको मिलेगा, 4th वाले को, उससे अगला टॉय किसको मिलेगा, 6th को, फिर 8th को, फिर 10th को। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब बाकी बोला था इसमें 4th वाला कस्टमर, जो 4th वाला कस्टमर है उसको बोर्ड गेम मिल रहा है, तो अगला बोर्ड गेम किसको मिलेगा, जो 8th वाला होगा, उससे अगला जो 12th वाला, फिर 16th वाला। ठीक है, और 9th वाले को क्रिकेट बॉल मिल रही है, तो अगली क्रिकेट बॉल किसको मिलेगी, 18 वाले को, नेक्स्ट मिलेगी 27। ठीक है, तो ऐसे हमको एक ऐसा नंबर बताना है कि वो नंबर जो है वो सेकंड वाला भी हो, ठीक, 4th भी हो और वो 9th भी हो। मतलब एक तरीके से वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो, और वो अंडर 50 भी हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम जस्ट क्या निकाल देते हैं, कस्टमर नंबर
of candy was equals to LCM of 2, 4 and 9, है ना? यही तो बताया मैंने कि कैंडी का जो कस्टमर नंबर होगा वो क्या होगा, इन सब का एलसीएम ही तो होगा, वो इन सारे नंबरों से डिवाइड ही तो हो रहा होगा, तभी तो उसको सारे गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब का जो एलसीएम आया, मेरे को तो याद है, आप करके देखना, 36 आएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 जा 2 1 1 9 3 1 1 3 3 1 1 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो ये आ गया हमारा 36, मतलब कैंडी का जो नंबर है वो 36 होगा। अच्छा, अगर इसमें वो इसने तो ये बोला था कि वो अंडर 50 होना चाहिए, तो अंडर 50 है। सपोज अगर वो बोल देता कि अंडर 100 कितने लोगों को ये सारे गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है, या किस किस नंबर को अंडर 100 के ये सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, तो पहला तो हो गया 36, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा इसका जस्ट डबल, 72 वाले नंबर को मिलेंगे। ठीक है, और जब तीसरा करेंगे तो इसका डबल, तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। ठीक, अगर 100 पूछता तो ये दोनों कस्टमरों को मिलेंगे जो 36 वाले नंबर पे है और 72 वाले पे है, और अगर केवल उसने 50 पूछा है तो केवल किसको मिलेगा, 36 वाले को। अभी ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो ट्रैफिक लाइट्स में भी आता है। जैसे 3 ट्रैफिक लाइट है, रेड ग्रीन एंड येलो। रेड वाली हर 2 सेकंड में जलती है, येलो वाली हर 4 सेकंड में जलती है और ग्रीन वाली हर 9 सेकंड में जलती है। तो अगर देखा जाए और अगर इन सारी ग्रीन लाइटों को हम ऑब्जर्व करें तो ये सारी की सारी एक साथ कितने सेकंड में या कितने टाइम में जलेगी, तो सारी की सारी एक साथ कब जलेगी, उनका हमको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो उनका अगर एलसीएम निकालेंगे वो भी 36 आएगा। तो सारी की सारी 36 जब घड़ी में सेकंड होंगे तब जलेगी। नेक्स्ट कब जलेगी, 72 सेकंड्स में जलेगी। उससे नेक्स्ट 144 सेकंड में जलेगी। ठीक, अभी ये घंटी में भी आता है। जैसे 3 वॉल क्लॉक्स हैं, एक हर 2 सेकंड बाद बेल करती है, दूसरी हर 4 सेकंड बाद, तीसरी हर 9 सेकंड बाद। तो तीनों एक साथ बेल कितने सेकंड में करेंगी, तो 36 सेकंड में तीनों एक साथ बेल करेंगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब में हमको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पे अर्थ का 1/6 है। मतलब उसका अगर अर्थ पे जो भी वेट है उसका अगर 1/6 करें तो वो उसका मून पे होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट वेट्स 28/5 kg ऑन अर्थ, हाउ मच वुड इट वेट ऑन द मून। तो यही मैंने बताया था कि वेट ऑन द मून मतलब मून पे वेट इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के वेट का 1/6, मतलब किसी का अर्थ पे वेट अगर 60 है तो उसका 1/6 करेंगे तो 10 kg उसका मून पे होगा। तो यहाँ पे अर्थ पे उसका वेट कितना दे रखा है, 28/5। तो मून पे कितना होगा, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 3 जा 2 14 जा 3 5 जा 15, तो 14/15 kg। तो उसका वेट मून पे कितना होगा, 14/15 kg। यूनिट नहीं दी हुई है, यूनिट नहीं लेते, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। और पहले इससे पहले वाला एक ऑप्शन था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है The picture hall has seats for 820 persons. एक पिक्चर हॉल में 820 लोगों के लिए सीट्स है। At a recent film show, one user guessed it was 3/4 full. अभी एक शो हुआ और जिसमें एक कस्टमर ने या एक व्यूअर्स ने गैस लगाया कि जो हॉल है वो 3/4 फुल है। मतलब जितनी भी उसमें सीट्स थी उसका 3/4 फुल है, 3/4 सीटों पे लोग बैठे हुए।
अनदर डेट इट वॉज 2/3 फुल। दूसरे व्यूवर्स ने गेस लगाया कि जितने भी सीट्स हैं उसके 2/3 पे लोग बैठे हुए हैं, मतलब जितनी सीट्स है अगर उसका 2/3 निकाले तो उतने पे लोग हैं, बाकी खाली है। द टिकट ऑफिस रिपोर्टेड 648 सेल्स। टिकट, ठीक है, टिकट जो ऑफिस है जो टिकट बेचता है उसने रिपोर्ट मतलब उसने बताया कि 648 टिकट्स की सेल्स हुई है। तो विच यूजर फर्स्ट और सेकंड मेड द बेटर गेस, तो किस यूजर ने ज्यादा सही गैस लगाया। ठीक है, ज्यादा सही गैस का मतलब कि जिसका जो गैस है वो अकॉर्डिंग टू द टिकट, मतलब टिकट ऑफिस के अकॉर्डिंग जो टिकट बेची गई है उसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, किस कस्टमर का। तो देखते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्यूअर, तो फर्स्ट व्यूअर के अकॉर्डिंग कितना था 3/4 ऑफ, ठीक है 3/4 ऑफ 820 है ना, 820 के 3/4 बैठे हुए उसके इसके हिसाब से। तो 4 बन जाओ, ऑफ को हटाएंगे पहले, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 बन जा 4 बन जा 4 4 2 जा 4 5 जा, तो ये आ गया हमारा 15 और 6। ठीक है, इसके हिसाब से फर्स्ट वाले के हिसाब से 650। नेक्स्ट सेकंड वाले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेकंड व्यूअर, तो सेकंड व्यूअर के हिसाब से कितने लोग थे 2/3 ऑफ 820 है ना, 820 का उसने बोला कि 2/3 फुल है, तो 820 का 2/3 निकाल लेते हैं, तो 8 बन जा 8, सॉरी 3 बन जा 3, इसको तो पॉइंट में ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40 और 16/3 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 16 40, 3 5 जा 15, बचा 1 4, 3 4 जा 12, बच गए यहाँ पे 2 और 0, 3 6 जा 18 और 0.66 आता रहेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से 546.66 है, और ऑफिस ने कितना बताया था 648, तो कौन ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, ये 615 है, ये 546 है, ऑफिस के अकॉर्डिंग 648 था, तो ऑब्वियसली यही ज्यादा क्लोज है, तो फर्स्ट वाले का ही जो गैस था वो ज्यादा सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/, या फर्स्ट, इसमें ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट लिख लेंगे, तो फर्स्ट व्यूअर का जो हमारा गैस था वो ज्यादा अप्रोप्रिएट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 4/5 of 5 kg apples were used on Monday। ठीक है, 4/5 of 5 kg एप्पल मंडे को यूज हो गए, मतलब यूज कर लेंगे। एप्पल्स वर यूज्ड ऑन मंडे, तो मंडे को कितने एप्पल यूज हो गए 4/5 of 5 kg, which means 4 kg एप्पल यूज हो गए। लेफ्ट कितने बच गए 4 यूज हो गए, टोटल 5 kg था तो 1 kg बच गया, है ना, पहले स्टेटमेंट में दिया था ना कि 4/5 ऑफ 5 kg। ठीक है, तो 4/5 यूज होने का मतलब है उसका 4 kg यूज हो गया, तो बच गया कितना 1 kg। नेक्स्ट डे 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट वाज यूज्ड, मतलब अगले दिन जितना बचा था उसका 1/3 यूज हो गया। तो एप्पल्स वर यूज्ड नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे कितना यूज हुआ 1/3 ऑफ 1 kg, 1 kg बचा था उसका 1/3 यूज हो गया, तो 1/3 kg यूज हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछा इसने, व्हाट इन kg ऑफ एप्पल्स नाउ लेफ्ट, तो कितना किलो एप्पल बच गया, तो एप्पल्स या क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स लेफ्ट। ठीक है, तो कितना केजी बचेगा, टोटल 5 kg था,
उसमें से 4 kg यूज हो गया और 1/3 kg भी यूज हो गया। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 1 kg और उसमें से भी 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 kg। आंसर है हमारा 2/3 kg विच मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है ना? कैसे निकाला देखो, टोटल 5 kg था, 4 kg यहाँ यूज हो गया, 1/3 kg यहाँ यूज हो गया, तो कितना बचा? तो 5 में से पहले 4 माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें से 1/3 माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 माइनस किया 1, उसमें से 1/3 माइनस करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना? मैंने यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम आ जाएगा 1 और 3 का 3, ऊपर 1 लिखेंगे, इधर से भी 1 लिखेंगे। 1 के टेल में 3 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो 3 1 जा 3 माइनस 1/3, 3 में से 1 गया, बच गया 2/3। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में बोला है 21.875 liters of oil is in 7/3 cans of tin of equal quantity when the capacity of oil in each can। अगर 21.875 लीटर्स ऑयल 7/3 कैन में है तो एक कैन की कैपेसिटी बताइए अगर सारी कैंस की कैपेसिटी इक्वल है। ठीक है, तो 21.875 लीटर्स ऑयल जो है वो कितने कैंस के अंदर है? 7/3 कैंस के। ठीक है, एक कैन की कैपेसिटी बतानी है, तो कैपेसिटी ऑफ ईच कैन मतलब एक कैन के अंदर कितना ऑयल आ जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं बोलता हूं 10 लीटर ऑयल 5 ड्रम में आता है। ठीक है, 5 ड्रम्स के अंदर आता है। तो एक ड्रम की कैपेसिटी बताने के लिए क्या करेंगे? 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से एक ड्रम की कैपेसिटी आ जाएगी। तो सिमिलरली एक कैन की कैपेसिटी को बताने के लिए 21.875 को 7/3 से डिवाइड कर देंगे, है ना? जैसे यहाँ पे एक ड्रम की कैपेसिटी बताने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दिया था। तो सिमिलरली एक कैन की कैपेसिटी बताने के लिए टोटल जितना है उसको एक कैन की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 21.875 मल्टीप्लाई 3/7 और इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 7 3 जा 0.7 जा 7 7 2 जा 14 7 5 जा, तो आंसर आ गया 3.125 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 15 1 कैरी 3 2 6 1 7 1 कैरी सॉरी 3 और 3 3 जा 9, तो 9.735 लीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जब भी ज्यादा का दिया होता है, एक का पूछा होता है या ईच का पूछा होता है, तो ज्यादा वाली क्वांटिटी को जितने वो जिसके इक्वल वो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये पूरी क्वांटिटी 7/3 कैंस में आती थी, तो एक कैन का बताने के लिए पूरी क्वांटिटी को 7/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 712 फ्रूट्स। ठीक है, एक फ्रूट सेलर ने 712 फ्रूट्स खरीदे, ऑफ विच 3/4 आर एप्पल्स, जिसमें से 3/4 एप्पल्स है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 3/4 ऑफ 712, तो 3/4 मल्टीप्लाई 712, 7 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई 4 5 23 2 5, तो नंबर ऑफ एप्पल्स हो गए 534। आगे इसने बोला है ऑफ ऑल द एप्पल्स दैट ही बॉट 1/3 was found to be rotten। तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स मतलब जितने भी उसने एप्पल खरीदे थे उसका 1/3 सड़ गए। तो नंबर्स ऑफ
नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इक्वल्स टू 1/3 एप्पल्स। ठीक है, जितने भी एप्पल्स उसने खरीदे थे उसका 1/3 सड़ गए, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 178 आ गया। ठीक, मतलब सड़े हुए एप्पल कितने हो गए 178। आगे इफ ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट 21/4 ईच, अगर वो हर एक एप्पल को 21/4 रुपए में बेचे तो हाउ मच मनी डिड ही रिसीव ऑन सेलिंग ऑल द गुड एप्पल, तो उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे सारे सही एप्पल बेचने पर, कि जितने सही एप्पल्स हैं उसको बेचने पे उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले तो यहाँ नंबर ऑफ गुड एप्पल्स, या ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल निकाल लेते हैं। टोटल 534 थे, 174 उसमें 78 उसमें से खराब हो गए, तो माइनस करने पे आएगा 6, 12, 5, 4 और 3, तो 356 जो है सही है। तो टोटल अर्निंग, ठीक है, तो उसकी टोटल अर्निंग हम निकाल रहे हैं, तो 21/4 रुपए मल्टीप्लाई 356। टोटल अर्निंग निकालने के लिए उसने एक की कॉस्ट दी थी हमें 21/4, हमारे फ्रेश एप्पल कितने हैं 356, तो 21/4 की 356 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अर्निंग आ जाएगी उसकी। ठीक है, उसने बोला था इतने फ्रूट उसने खरीदे, उसका 3/4 एप्पल थे, एप्पल में से भी 1/3 एप्पल खराब हो गए, तो इतने खराब हो गए, तो फ्रेश कितने रह गए, तो टोटल एप्पल में से इसको माइनस कर दिया खराब वालों को। अभी जो बचे ये एप्पलों को, एक एप्पल उसने 21/4 रुपए का बेचा, तो टोटल पे कितनी अर्निंग वो करेगा, तो 21/4 मल्टीप्लाई टोटल। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 1 जा 4 8 32, 4 9 जा 36, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1869। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 1869 मतलब 1869 रुपए की उसको कमाई हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 789321 डिवाइडेड बाय 4000, सॉरी 4 लाख। तो इसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी नीचे की तरफ 100 होता है या 1000 होता है या जीरो वाली डिजिट्स होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें से जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसको सेपरेट कर लेंगे। अभी इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड अलग करके। तो 4 1 जा 4 बचा 3 8, 4 9 जा 36 बच गया 2 9, 4 7 जा 28 बचा 1 3, 4 3 जा 12 बचा 1 2, 4 3 जा 12 बचा 1.0, 4 2 जा 8 बचा 2 और 0.0 और 4 5 जा 20। तो हमारा आ गया 19733.25 अपॉन 1 लाख, है ना। 4 तो हो गया कैंसिल, 4 तो डिवाइड करके ये आ गया। अभी बस यहाँ पे जीरो काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 0.5 डिजिट आगे जंप कर जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे ये जंप कर गया, तो 1 के आगे जंप करा, 1 के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे, और हमारा आंसर कितना आ गया, पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 789321
21/4 लाख, इसको डेसिमल में चेंज करना है हमको, ठीक है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था जब नीचे जीरो वाली डिजिट्स होती है तो उसको एज ए सिंगल सिंगल मत काटना, अगर सिंगल सिंगल आप काटोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो सबको आपको करना क्या है, इसमें से जो नंबर है उसको सेपरेट कर दो, ठीक है। नंबर सेपरेट कर दिया तो 4 और इसको हमने लिख दिया 1 लाख, तो 4 1 लाख जा 4 लाख, ठीक। अभी 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 8 9 3 2 1, ठीक है। तो 4 1 जा 4 बच गया 3 8, 4 9 जा 36 बचा 2 9, 4 7 जा 28 बचा 1 3, 4 3 जा 12 बचा 1 2, 4 3 जा 12। अभी पूरा कट गया, 0 आया, 1 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 लगेगा, 0.0, 4 2 जा 8 बचा 2 5 और सॉरी 2 0, 4 5 जा 20। तो हमारा आ गया 1973302 और पॉइंट के बाद 0 के बाद पॉइंट, नीचे अभी 1 लाख बचा हुआ है। तो जितनी 0 होती है पॉइंट उतना डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। कितनी 0? 1 2 3 4 5, तो पॉइंट 5 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 9 के आगे शिफ्ट हो गया, मतलब 1 के बाद, और जो बचा उसको लिख देंगे। तो 1.973302 which means option B is correct। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 1,80,000 मल्टीप्लाई 60,000 डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 4। तो बोर्ड मास फॉलो करेंगे, डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, है ना। 18 4 जा 72, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 4, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 72 1 2 3 4 और इस वाले 0 की जगह क्या जाएगा 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो बोर्ड मास हमने फॉलो किया, पहले डिवाइड कर दिया और जो बचा उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में ऐड कर दिया। तो ये हमारे लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। जिस भी बच्चे ने लेवल 1 के क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उनको स्टडी कर सकते हैं।